हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं जिन बच्चों ने दिसंबर 2024 में एग्जाम दिया था और किसी भी रीजन से इस बार वो अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए एंड वो सोच रहे हैं कि अब मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। क्या मुझे एग्जाम जून 2025 में देना चाहिए कि दिसंबर में देना चाहिए? क्या मुझे जिस ग्रुप को क्वालिफाई नहीं कर पाया उसी ग्रुप का एग्जाम देना चाहिए या फिर दोनों ग्रुप का देना चाहिए? कुछ बच्चे अगले ग्रुप का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और आप एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उस डिसीजन में मेरे बच्चे मैं एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देना चाहता हूँ। जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मैं जानता हूँ कि कैसे आप अपने सक्सेस को इंश्योर कर पाओगे, उसी बात को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने लाइफ को लेकर, उसमें जरूर एक फाइनल डिसीजन लेते समय इन बातों को ध्यान में लेके आप चलना। सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं। आप में से जितने भी बच्चे हैं ना, उनको कुछ पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। आप में से कई सारे बच्चे एक ग्रुप का एग्जाम दिए हैं और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। कई सारे बच्चे दोनों ग्रुप का एग्जाम दिए थे, उनमें से कुछ बच्चों का एक ग्रुप निकल गया, दूसरा नहीं निकला, या फिर दोनों ग्रुप नहीं निकला, है ना। तो उस केस में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सुनिए ध्यान से। आप में से जितने भी बच्चे किसी एक ही ग्रुप का एग्जाम इस बार दिया था आपने और उसको आप नहीं निकाल पाए, वो आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो मेरे बच्चे या तो आपने क्या किया होगा जी, अभी तक नेक्स्ट ग्रुप का आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। अगले ग्रुप का आप स्टार्ट नहीं किया, आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि जो रिजल्ट होगा उसके बाद मैं आगे की स्ट्रेटजी अपनी डिसाइड करूंगा। या फिर आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, आप श्योर थे कि ये ग्रुप आपका निकल जाएगा और आपने अगले ग्रुप का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। तो देखो, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि अगली बार जो आपका जून 2025 आने वाले बच्चे, उसमें आपका सक्सेस 100% आप इंश्योर कर पाए। देखो, अगर आपने एक ग्रुप का एग्जाम दिया था, आप क्लियर नहीं कर पाए और अभी तक आपने क्या किया है कि नेक्स्ट ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है और आपको दिख रहा है कि जिस ग्रुप का आपने एग्जाम दिया था उसमें मार्क्स आपके 180, 190, 195 लगभग ये मार्क्स आपको दिख रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आपने ग्रुप 1 का बहुत अच्छा आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं। हाँ, थोड़ी सी कमियां रह गई थी। हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स आपने छोड़ दिया होगा जिससे क्वेश्चन निकल के आ गया। हो सकता है कि कोई ऐसा पेपर रहा होगा जिसमें कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुई होगी। तो मैं मानता हूं कि आज से अगर देखा जाए, जून 2025 का जो अटेम्प्ट है उसमें लगभग 4 मंथ्स का टाइम है बच्चे, लगभग 4 मंथ्स का। और आप में से हर एक बच्चा जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, 4 मंथ्स के पीरियड में सिर्फ आप जो पढ़ चुके हो अच्छी तरीके से उसका रिवीजन करोगे, मुझे इसका फायदा नजर नहीं आता। आप एक काम कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि मेरे बच्चे, जो ग्रुप 1 है ना, उसको जहां जहां आपके वीक पॉइंट्स थे उस पर फटाफट काम कीजिए, उस पर फटाफट काम कीजिए, अच्छे से उसका रिवीजन कीजिए और उसके साथ साथ ग्रुप 2 का प्रिपरेशन आप शुरू कीजिए। अगली बार दोनों ग्रुप हम एक साथ निकालेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया है, ऐसे टाइम कभी वेस्ट होता नहीं प्रोफेशनल कोर्स में, बट अगर लगता है तो आप बहुत आसानी से उसको ओवरकम कर लेंगे, बशर्ते कि जिस ग्रुप का भी आपने एग्जाम पहले दिया था, अगर उसमें आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड थे और अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है अगले ग्रुप का और आप वो पहला ग्रुप आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मैं शॉर्ट करता हूं कि आपको, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ग्रुप 1 में जहां छोटी छोटी कमियां थी उसको फटाफट दूर करना चाहिए, अगले ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। इस ग्रुप का जिसका क्वालिफाई नहीं कर पाए उसका साथ साथ रिवीजन करते चले। एग्जाम के टाइम का आपको वेट नहीं करना रिवीजन करने का, उनका रिवीजन और ग्रुप 2 की तैयारी, और अगली बार हम दोनों ग्रुप का पेपर देंगे। माइंड को, दिमाग को बिल्कुल शांत करके ये स्ट्रेटजी बना के फिर आगे बढ़ना शुरू कीजिए। मैं रिपीट करता हूं, ये मेरा सजेशन है बच्चे, बाकी क्या करना आपको खुद डिसाइड करना है। जिन बच्चों का इससे कम मार्क्स है, 140, 150, 160 के बीच में है, या इससे भी कम आपके मार्क्स हैं, तो आपको एक बार सेकेंड थॉट देना होगा कि आखिर क्या क्या आपने कमियां किया था जिस ग्रुप का आपने प्रिपरेशन किया है। उसमें कुछ ना कुछ कमी आपने किया होगा, आपने सिलेक्टिव स्टडी कर लिया होगा, आप एबीसी एनालिसिस में पढ़ गए होंगे, आपने कई सारे सब्जेक्ट्स पे उतना वजन नहीं दिया होगा जितना देना चाहिए, जितना एक प्रोफेशनल कोर्स डिमांड करता है। तो मेरे बच्चे, मैं फिर पता है क्या सजेस्ट करूंगा कि आप अपने अगले ग्रुप के बारे में मत सोचो। जिस ग्रुप में आपने अभी तक तैयारी किया और जिसमें कम मार्क्स आए हैं,
हर एक सब्जेक्ट पे जितोड़ मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, मस्त तरीके से आप एफर्ट डालो। और ये जो 4 महीने का समय बचा हुआ है ना, उन 4 मंथ्स में फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ उन चारों सब्जेक्ट पे एक बार दोबारा काम करके आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। मैं जानता हूँ, ये इतिहास गवाह है, जो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है, अपने चीज़ों को समझता है, बाकी चीज़ों से अपने लाइफ को, अपने अपने जो फ्यूचर है उसको प्रायोरिटी देता है, वो ज़रूर एग्ज़ाम निकालता है, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, चाहे बिलो एवरेज हो, चाहे एवरेज हो, चाहे वो ब्रिलियंट बच्चा हो। मैंने देखा लाइफ में। तो आपको भी क्या करना चाहिए, एक बार एक ही डेडिकेशन के साथ एक ही ग्रुप में लग के आपको आगे अपने आप को बढ़ाना चाहिए और फिर उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। याद रखना, जो भी डिसीजन आज आप लेंगे, इस डिसीजन को बीच में चेंज मत करना बच्चे। जो भी डिसीजन आप लेंगे, आपको उसी पे बढ़ना होगा, उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी बना के आपको आगे बढ़ना चाहिए। समय एनफ है, आपको एक ग्रुप हो चाहे दोनों ग्रुप है, उसकी पूरी तैयारी करने के लिए। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप कहाँ पे फॉल करते हैं, आपकी अपनी एफिशिएंसी क्या है, आपकी आत्मा क्या बोलती है, उसको सुनो, उसके साथ मेरे सजेशन को थोड़ा सा वजन दो और जो बेस्ट लगता है उसको आगे करना आप शुरू कीजिए, है ना। अगर आप इसमें आते हैं तो, अगर आप दोनों ही ग्रुप में अपीयर किए थे, दोनों ही ग्रुप में, किसी एक ग्रुप में आप पास कर गए, किसी एक ग्रुप में आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो फिर उस केस में ना आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, कोई सेकंड थॉट ही नहीं देना है। जो ग्रुप निकल गया उसके लिए आप खुशी मनाइए, मोटिवेशन आप हाई रखिए, ताकि बाकी बच्चों से आप बहुत आगे निकल चुके हैं। और जो ग्रुप बच गया उसमें जितोड़ तरीके से मेहनत करते हुए, मस्त तरीके से मेहनत करते हुए, एंजॉय करते हुए, से नो टू सेलेक्टिव स्टडी, एबीसी कुछ भी नहीं, सब कुछ पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी, एक एक कॉन्सेप्ट पे जबरदस्त मास्टरी करके जाऊंगा या जाऊंगी, प्रॉपर रिवीजन करके जाऊंगी और फिर एग्जाम दीजिए। कंफर्म्ड मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आज से अगर आप लग गए ना, तो जो भी ग्रुप आपका रुका है ना बच्चे, बहुत आसानी से आप उसको क्लियर कर लेंगे, बहुत आसानी से। ये मेरा मानना है ना। आपका क्या मानना है आप जरूर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हाँ, अगर आप बोथ ग्रुप अपीयर किए थे और दोनों ही ग्रुप में आप फेल हो गए हैं, यहां पे आपका डिसीजन बहुत क्रूशियल होगा। आज बहुत क्रूशियल होगा कि दोनों ही ग्रुप का हमने अपीयर किया था, दोनों में फेल हो गए। आपको एनालिसिस करना होगा अपने मार्क्स को, कि क्या जो आपका दोनों ही ग्रुप में जो मार्क्स आए हैं, क्या वो मार्क्स ऐसे दिख रहे हैं कि लगभग, मतलब कि कुछ मार्क्स से मैं कम हो रहा हूँ जी, 20-30 नंबर से। अगर दोनों को मिला दो, चाहे दोनों ग्रुप में देखो तो किसी में 190 आया है, 180 आया है, दूसरे में 180, 170 आया है। अगर ये दिख रहा है ना बच्चे रेंज, आपको ये दिख रहा है आपको कि मतलब कि रिजल्ट देख के आपको खुद लगेगा यार मैंने मेहनत तो किया है, मैंने मेहनत किया है, शायद थोड़ी सी कमी रह गई थी जिसके चलते मैं ग्रुप दोनों नहीं निकाल पाया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगेन अगली बार आप उस दोनों ग्रुप का पेपर दीजिए, जहां जहां कमियां आपने की है उसको देखिए और आप इस पर जरूर ग्रुप को निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, निकलेगा मैं जानता हूं। क्योंकि जो बच्चा इतने समय तक दोनों ग्रुप में मेहनत करके और ये मार्क्स दिख रहा है कि हाँ फेल हो गया हूं, लेकिन मार्क्स अच्छे हैं मेरे, खराब नहीं है, तो मेरे बच्चे फिर आपको दोनों ग्रुप को वो फिर से देना चाहिए। कहीं अगर आप क्लिक कर गए, भगवान ने आपके ऊपर में कृपा कर दी आपकी मेहनत के साथ, तो कहीं रैंक आ गया, आपकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त चेंज हो जाएगी। दोनों ग्रुप को एक साथ निकालना, जो आपने सपना देखा था वो सपना इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरा जरूर होएगा, मुझे पता है। बशर्ते कि इस बार जो आपके मार्क्स हैं वो आपके 190, 180 में दिख रहे हैं, दोनों ही ग्रुप में, ऐसे ऐसे दोनों में दिख रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हैं और आपको मार्क्स आपका बहुत कम दिख रहा है, 100 मार्क्स, 120 मार्क्स, 130 मार्क्स, किसी एक ग्रुप में 140, 150, 160 तक भी अगर दिख रहा है ना किसी एक ग्रुप में, मतलब ऐसे मार्क्स दिख रहे हैं, तो आपको खुद आपकी आत्मा बोलना शुरू कर देगी कि मैंने मेहनत ठीक से नहीं किया था, कुछ ना कुछ कमी रह गया था जिसके चलते आज ऐसा सिचुएशन है। तो मेरे बच्चे पता फिर मैं क्या सजेस्ट करता हूं, फिर आपको किसी एक ही ग्रुप का, जो हुआ सो हुआ, आपको एक सक्सेस चाहिए और उस सक्सेस के बाद ना आप ऐसी दौड़ लगाना शुरू करोगे कि मैं क्या बताऊं मैं आपकी बात। तो आपको पता क्या करना चाहिए, आपको वहीं पे आपको अपना एक ग्रुप सेलेक्ट करो जिसमें कि आपकी बेहतर तैयारी है, और उसी ग्रुप पे अगले 4 महीना जो अभी समय आपका उस पर काम करके और फिर आपको सक्सेस को लेके फिर अगली बार उसका नेक्स्ट ग्रुप का पेपर देना चाहिए।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं कंपनी का जब प्लेसमेंट्स होते हैं, प्लेसमेंट में कंपनियों को सिर्फ ये नहीं देखना होता है कि दोनों ग्रुप एक साथ निकाला है, रैंक लाया तो सिर्फ उसी को पैकेज देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सारे मिथ है मार्केट में जो उल्टे सीधे लोग फैलाते रहते हैं। आपको सीएमए डिग्री जब आपके नाम के साथ जुड़ेगा, एक बहुत इसकी वैल्यू होगी और ये खुद आपको अच्छे अच्छे प्लेसमेंट पर आपको बैठाएंगे। सक्सेस चाहिए ना, जोश में आकर नहीं जी मैं कुछ भी हो गया, मेरा इस पर मार्क्स 80 मार्क्स आया है जी, एक ग्रुप में 130 मार्क्स दूसरे ग्रुप में आया है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों ही ग्रुप एक बार दूंगा। तो जो ऐसा नहीं कि आप नहीं निकाल सकते, आप जो कमियां किए थे वो 4 महीने में दूर नहीं कर सकते, लेकिन बात कहता हूं कि जोश में आके डिसीजन मत लो। आपकी आत्मा खुद आपको बोलेगी कि हाँ मुझे एक ग्रुप का पेपर देना चाहिए कि दोनों ग्रुप का पेपर देना चाहिए। अगर आपकी आत्मा कहती है कि भैया एक ग्रुप पे बहुत आसानी से मैं पास कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो सिर्फ उस ग्रुप पे लगिए, उससे ज्यादा पे नहीं। अगर लगता है कि नहीं जी नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा, तो एक ग्रुप पे लगे। लेकिन लगता है कि नहीं जी मैं निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, तो आप बढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना, जो डिसीजन आज लोगे ना अपने करियर को लेके अगले 4 मंथ्स के लिए, उस पर टिके रहना और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना। मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? अगर हम दोनों ग्रुप का भी एग्जाम देते हैं ना, तो पहले एक ग्रुप को एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर में आप उस पर मास्टरी करो, इंश्योर करो कि अब तो ये ग्रुप कुछ भी हो जाए मुझे कोई रोक नहीं सकता, और उसके बाद दूसरे ग्रुप की तैयारी कीजिए। ऐसी तैयारी जब करते हैं तो हम अच्छी तरीके से, जो ग्रुप तैयार हो गया उसका हम रिवीजन भी करते रहते हैं, है ना। चैनल पे आइए ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो जाएगा, सीएफआर जो फाइनल कहा है, किसका मैराथन मेरे पास नहीं है, सारे लेटेस्ट मैराथन देखिए, क्या मस्त तरीके से चीजें आपकी रिवाइज होंगी, क्या मस्त तरीके से। तो मेरे बच्चे, मेरा ये सजेशन है, बाकी करना आपको अपने आप है। जो आपकी आत्मा एक बार बोल देगी आप वो कीजिए। 10 लोगों से सजेशन आपको लेने का कोई मतलब नहीं बनता। इसमें ना तो आपके मम्मी, ना आपके पापा, ना भाई, ना बहन, ना रिलेटिव, ना दोस्त, ना दुश्मन, या ना ही संतोष सर, कोई भी आपको ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये करना चाहिए। आपकी अपनी एफिशिएंसी है, आपको पता है कि मैं कितना एफिशिएंट हूं और उसी के हिसाब से मेरे लिए क्या बेस्ट है वो डिसाइड कीजिए, और डिसीजन लेने के बाद आप आगे बढ़िए। आप चाहो तो अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपने डिसीजन लिया, जो भी आपके सर्कमस्टांसेज है, आप कमेंट सेक्शन में चाहे तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। कुछ लगता है कि आप ट्रैक से हटके हैं, कुछ डिसीजन आपका चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे आपको रिप्लाई करके एक और डायरेक्शन देने का। लेकिन मैं जानता हूं कि आप बहुत समझदार हो। इस सीएमए जैसे प्रोफेशन में आने के बाद आपकी एक ही इच्छा होती है, सक्सेस, सक्सेस एंड सिर्फ सक्सेस। और मैं ये भी जानता हूं कि आप उसके लिए दौड़ लगाएंगे। हर एक इंसान से गलतियां होती है बच्चे, सभी गलती करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी सभी करते हैं। लेकिन पता है प्रोफेशनल कौन बनता है? उस गलतियों को ओवरकम करके, जो सही डायरेक्शन को सही टाइम पे डिसाइड करके कि मेरा ये डायरेक्शन होगा, ये स्ट्रेटजी होगा, ये मेरा गोल है, और उस पर दौड़ लगाना शुरू करता है। आप जरूर करोगे। कुछ बातें किसी और भी तरीके की कोई आपका परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपने अगर इस वीडियो को देख के कोई डिसीजन डिसाइड किया है तो आप उसको लिखिए, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं ना आपके जैसे, वो भी उससे सीख लेकर आगे बढ़ें और एक अच्छा माहौल बना के पढ़ाई करके हम इसको आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट बच्चे, मैं जानता हूं आप आगे बढ़ने वाले हैं। और ये प्रीफिक्स जो है, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपके साथ नाम से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन जरूर जुड़ेगा आपके नाम के साथ, ये मैं जानता हूं, आप भी जानते हो। और इस दुनिया को भी हमें बताना है, बोल कर नहीं, करके, बदमाश करके। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए, एंजॉय कीजिए समय को। थैंक यू।